भागती दौड़ती जिंदगी के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। माहिम की डिसूजा चौल। कहने को तो यहाँ परिवार रहते हैं, लेकिन चौल के बीचों बीच बने उस पुराने कुएं के पास जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। लोग कहते हैं कि बरसों पहले एक महिला इस कुएं में गिरकर मर गई थी। तब से उसकी रूह आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। चौल में हुई इस रहस्यमय मौत ने पुलिस को हिलाकर रख दिया। लाश ठीक उसी कुएं के पास मिली थी, पर उसकी पायल की आवाज आज भी उन लोगों को सुनाई देती है। इस केस को सुलझाने के लिए मामला पहुंचा सीआईडी के पास। सीआईडी की टीम, जिसमें एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत थे, अपनी नीली गाड़ी से चौल के गेट पर पहुंचती है। स्थानीय लोग डरे हुए अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे। एसीपी प्रद्युमन गंभीर लहजे में बोल उठे, दया, इस जगह की हवा में कुछ अजीब है। देखो लोग कितने डरे हुए हैं। अभिजीत कहते हैं, सर, चौल वालों का कहना है कि उन्होंने कल रात एक साया देखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस औरत का बताया जाता है। सीआईडी की टीम कुएं की तलाश शुरू करती है। तलाशी के दौरान कुएं के अंदर से एक टूटा हुआ लॉकेट और एक जोड़ी पायल मिलती है। क्या यह वाकई कोई रूह थी या किसी ने अंधविश्वास का सहारा लेकर कत्ल किया था? टीम को कुछ ऐसे सबूत मिले थे जो किसी सहायक की नहीं बल्कि इंसान के थे। अचानक चौल की लाइटें जलने बुझने लगती है। एक सफेद साया तेजी से सीढ़ियों के ऊपर भागता है। सीआईडी की टीम भी उसके पीछे दौड़ती है। उस साया का पीछा करते हुए टीम एक पुराने कमरे में पहुंचती है जहां चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी और एक शख्स सफेद लिबास में एक कोने में खड़ा हुआ था। जैसे ही टीम करीब आती है, वह शख्स पलटता है। वो कोई भूत नहीं बल्कि चौल का ही एक निवासी था। इसने सफेद नकाब पहना हुआ था। एसीपी प्रद्युमन कड़क आवाज में बोल उठे, तो ये रूह तुम थे। लोगों को डराकर तुम इस चौल को खाली करवाना चाहते थे ताकि यहाँ बिल्डर के साथ मिलकर करोड़ों का सौदा कर सको। डर का पर्दाफाश हो चुका था। खूनी ने भूत की कहानी का फायदा उठाकर उस पड़ोसी को रास्ते से हटा दिया था जो उसके इस काले धंधे के बीच आ रही थी। अंततः सीआईडी टीम अपराधी को गिरफ्तार करती है। एसीपी प्रद्युमन शांत स्वर में कहते हैं, दया, याद रखना, अक्सर मुर्दों से ज्यादा खतरनाक जिंदा इंसान होते हैं। सीआईडी की टीम जब माहिम की डिसूजा चौल से निकल रही थी, तब कुएं के पास एक धुंधली आकृति दिखाई देती है और वो फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसकी आत्मा को आज न्याय मिल चुका था। केस तो सुलझ गया, पर क्या वाकई वो सिर्फ एक वहम था या डिसूजा चौल की वो रूह आज भी सच का इंतजार कर रही है? दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अधिक मनोरंजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।